नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। ये पंक्तियाँ मैंने पढ़ी हैं रश्मि रथी के प्रथम सर्ग से। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और मूल रूप से उन्होंने कर्ण के चरित्र पर बात की है। महाभारत की कुछ इधर उधर से बाकी और भी चीज़ों के बारे में बताया गया है, बाकी और भी लोगों के बारे में बताया है, लेकिन मूल रूप से इसमें कर्ण के चरित्र पर बात की गई है कि कर्ण कैसे थे। तो इसमें 7 सर्ग हैं। हर एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक सर्ग पूरा हो जाए, अदरवाइज़ हम एपिसोड वाइज आपके सामने व्याख्या सहित ये सर्ग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रश्मि रथी से पहला सर्ग, जब पहली बार कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। यहाँ पे ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और एक नॉर्मल इंसान की बात बताई जा रही है कि ऊंच नीच का जो भेद नहीं मानता वह सबसे श्रेष्ठ होता है। दया धर्म जिसमें होता है वह पूज्य होता है। क्षत्रिय वही होता है जो निर्भय होता है और सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही होता है जिसमें तप और त्याग होता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, कि हम अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। सिर्फ गोत्र बतला के अगर हम में वो गुण नहीं है जिस गोत्र की हम बात कर रहे हैं तो फिर हम उस गोत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। कि वीर वीर होता है वो किस जाति में या किस गोत्र में पैदा हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो आगे फिर कर्ण के बारे में कहते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चका भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती थी जो कुमारी ही थी और माँ बन गई थी बिना शादी के ही। उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, और कुंती ने जो है कर्ण को एक नदी में बहा दिया था। फिर वो एक सूत ने जो है उसे पाला था। तो तन से समर शूर मन से भावुक, तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। कि किसी को नहीं पता था कि एक जगह पर कमल जैसे कीचड़ में खिलता है वैसे दुनिया से दूर, बाकी लोगों से दूर वन में एक शूरवीर जो है वो तैयार हो रहा है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, कि सूर्य को कौन छुपा सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। की पहली बार कर्ण कैसे सामने आए कि रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल। कर्ण कहता है कि तालियों से क्या रहा गर्व में फूल,
अर्जुन तेरा सुयश अभीषण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। कि तू ये लोगों की तालियों से क्या खुश हो रहा है, मेरे सामने लड़ और मेरी तरह जो मैं कौशल दिखा सकता हूँ वो दिखा, तो मैं मानूं कि तू मुझसे बेहतर है। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई गई रह आंख टगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। की भीष्म द्रोणाचार्य अर्जुन सब हैरान हो गए ये करतब देख देख कर और कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वो मन ही मन बहुत डरे हुए थे। लेकिन सुयोधन यहाँ पर कहा गया है, दुर्योधन को उनके जो कर्म थे उनकी वजह से उनका नाम दुर्योधन पड़ गया था, तो सुयोधन जो है वो दुर्योधन का असली नाम है। सुयोधन कहकर ही यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी उसे संबोधित कर रहे हैं। तो सारी भीड़ से निकलकर केवल एक दुर्योधन कर्ण के पास गया और उसे शाबाशी दी। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। कर्ण ने फिर द्वंद्व युद्ध के बाद अपना धनुष का कमाल दिखाकर द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारने लगा। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यों ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। तो कृपाचार्य आगे बढ़कर कहते हैं कि अर्जुन है, पांडु का पुत्र है, ऐसे ही हर किसी से नहीं लड़ जाएगा। तुम पहले अपनी जाति बताओ कि तुम कौन हो, फिर ये तुमसे लड़ेगा। तो फिर कर्ण बड़े परेशान होते हैं और कर्ण कहते हैं कि जाति हाय री जाति, जाति हाय री जाति। कर्ण का हृदय शोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड। मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे भुजदंड। कि मेरी तो भुजाओं में इतनी शक्ति है, वही मेरा परिचय दे देगी, मुझे जाति की आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। फिर वो उन्हें कहता है बाकी लोगों को, कर्ण अर्जुन को और बाकी लोगों को कहता है कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, की सर पे तो तुम्हारे सोने का छत्र है लेकिन अंदर से तुम फिर भी काले के काले हो। कि ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो द्रोणाचार्य ने जैसे अंगूठे का दान मांग लिया था एकलव्य से, क्योंकि द्रोणाचार्य हमेशा चाहते थे कि अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। तो यहाँ पर कटाक्ष करते हुए कर्ण कह रहे हैं कि तुम अपने आप को बड़े ही अच्छे मानते हो और बड़े ही धर्म वाले मानते हो, तो तुम तो उन लोगों में से हो तो जो जाति पूछकर डर जाते हो कि कहीं ये अर्जुन से बेहतर ना निकल जाए, और एकलव्य के अंगूठे का दान तक मांग लेते हो। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। कर्ण फिर कहता है कि पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो ये प्रथम सर्ग हमने आज आधा पढ़ा है एपिसोड 1 में। इसका अगला भाग जो है हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।